आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये जितनी फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है उतनी ही ज़्यादा खतरनाक भी हो सकती है। आज हम लोग उस एरा से गुजर रहे हैं जिसमें हम एआई को अपनी आंखों के सामने इवॉल्व होते हुए देख रहे हैं, और ये तो अभी इसकी एकदम अर्ली स्टेज है। इसका फ्यूचर में कितना ज़्यादा एडवांसमेंट होने वाला है इसके बारे में तो हम लोग सोच भी नहीं सकते। आइए जानते हैं कि क्या है ये एआई, अब तक ये कितना एडवांसमेंट कर चुका है, ये फ्यूचर में कितनी जॉब्स खाने वाला है, और क्या एक दिन ह्यूमंस और एआई के बीच में जंग छिड़ जाएगी। सबसे पहले जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या है। कंप्यूटर की ह्यूमंस की तरह टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी को हम लोग एआई बोलते हैं। अगर मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताऊं तो अगर कोई कंप्यूटर बिना किसी स्पेसिफिक कोडिंग के टास्क परफॉर्म कर रहा है तो उसे हम लोग एआई बोलेंगे। इस वक्त चाइना में एआई पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च चल रही है और वहाँ पर एआई काफ़ी एडवांसमेंट पर है। यहाँ तक कि चाइना ने एआई टेक्नोलॉजी में सिलिकॉन वैली तक को पीछे छोड़ दिया है। इसका एक बड़ा रीज़न है चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट। चाइना के लोगों का सारा डेटा और उनकी सारी एक्टिविटीज़ गवर्नमेंट से हिडन नहीं है, पर वहीं दूसरी तरफ अमेरिका के लोग अपनी प्राइवेसी को लेकर प्रोटेस्ट पर उतर आते हैं। इसका फ़ायदा चाइना को ज़्यादा होता है क्योंकि जितना ज़्यादा डेटा होगा एआई कंपनीज़ के पास तो एआई उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा। काई फू ली चाइना के काफ़ी जाने माने कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जिनका चाइना की एआई टेक्नोलॉजी में काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आइए देखिए उनका ओपिनियन क्या है एआई को लेकर। I believe it's going to change the world more than anything in the history of mankind, more than electricity. आइए देखते हैं कि एआई इस वक्त कैसे लर्न करता है। एआई को प्रोग्राम किया जाता है खुद से चीज़ों को लर्न करने के लिए, और इसे हम लोग बोलते हैं डीप लर्निंग। जैसे चाइना में कई सारे कैमरास स्ट्रीट्स पर प्लेस्ड हैं जिनकी मदद से एआई लोगों को एनालाइज करके उनका जेंडर, कपड़ों का कलर और स्किन कलर जैसी चीज़ों को बताता है। अगर वो कोई चीज़ गलत बता रहा है तो उसमें इंजीनियर्स की मदद से उसको तुरंत सुधारा जाता है, और एआई को उसी तरह के हज़ारों एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं जिस चीज़ में उसने गलती करी थी। इसीलिए एआई को जितना ज़्यादा डेटा दिया जाएगा वो उतना ही ज़्यादा इम्प्रूव होता जाएगा, और चाइना में काफ़ी ज़्यादा डेटा मौजूद है कंपनीज़ के पास यूएसए के मुकाबले। आइए मैं आपको एआई और प्रोग्रामिंग की वर्किंग में बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। तो अगर मुझे कोडिंग से ये पता लगाना है कि इन 100 लोगों में से आयुष और प्रिया कौन है, तो फिर हम लोग ये कोड करते हैं कि आयुष की आँख का लेंथ ये है या फिर प्रिया की नाक का विड्थ ये है, और फिर वो कोड उन मेजरमेंट्स को सर्च करता है उन 100 लोगों में से। पर अगर यही चीज़ हमें एआई से करवानी है तो बस हम आयुष और प्रिया को एआई को दिखा देंगे और वो खुद फिगर आउट कर लेगा कि आयुष को क्या प्रिया से अलग बनाता है। इसमें आपने देखा कि कैसे एआई खुद चीज़ें लर्न कर लेता है, इसीलिए हम इसे एआई का लर्निंग फेज बोल रहे हैं। चाइना के स्कूलों में एआई का यूज़ शुरू हो चुका है और इससे वहाँ के स्टूडेंट्स की एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है। वहाँ पर उनके क्लासरूम्स में एक एआई कैमरा लगा हुआ है जो क्लास के दौरान हर वक्त स्टूडेंट्स को एनालाइज करता रहता है, जिसमें वो ये बताता है कि किस बच्चे को कौन सा टॉपिक बोरिंग लगा, कौन कितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड था, कौन सा सब्जेक्ट किसको अच्छा लगा और किसको कौन सा टॉपिक फिर से पढ़ना चाहिए। एआई हर बच्चे का इंडिविजुअल डेटा बनाकर एक डैशबोर्ड में टीचर्स और स्टूडेंट्स को अपडेट करता रहता है। इस टेक्नोलॉजी के एरा में गूगल, जो इस वक्त लीडर है, वो भी अपने एक एआई मॉडल पर वर्क कर रहा है जिसका नाम है बार्ड। बार्ड मशीन के साथ साथ ह्यूमन नॉलेज भी कंटेन करता है। जब इससे कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये गूगल सर्च का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करता, बल्कि ये खुद की लर्निंग्स के बेसिस पर उसका आंसर देता है। बार्ड से जब एक बार एक पोएम को एक्सटेंड करने का कमांड दिया गया तब उसने उसको इतनी ब्यूटीफुली रिसाइट किया कि वो अपनी ओरिजिनल पोएम से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही थी। यानी जिस पोएम को पोएट्स को लिखने में सालों लग जाते थे उसको एआई मात्र कुछ सेकेंड्स में लिख दे रहा है। ये काफ़ी ज़्यादा इंसेन है क्योंकि वो उस पोएम में सारी फीलिंग्स और इमोशंस डालता है जो कि एक मास्टरपीस में होनी चाहिए। अभी ये जितनी भी एआई मशीन्स हैं ये कॉन्शियस नहीं है, यानी ये खुद से अवेयर नहीं है, ये खुद से कुछ सोच नहीं सकती, बस ये पैटर्न्स को पहचान कर आगे की चीज़ों को प्रेडिक्ट कर सकती हैं। ज़रा सोच कर देखिए, जब तक कोई पोएट एक पोएम को लिखेगा उतनी देर में एआई मिलियंस ऑफ पोएम्स को रिसाइट कर देगी। ये इंडस्ट्री में कितने बड़े लेवल का ऑटोमेशन होगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। आज की जितनी भी एआई टेक्नोलॉजीज़ हैं उन सब में हेलोसिनेशन का प्रॉब्लम है। हेलोसिनेशन हम सब ह्यूमंस करते हैं। इसका मतलब होता है किसी भी मनगढ़ंत बात को बड़े ही कॉन्फिडेंस से सच्चा बताना। इस हेलोसिनेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अभी तक एआई के लिए निकल कर नहीं आ पाया है। ये सारे तो वर्चुअल एआईज थे, पर अगर हम लोग एआई को रोबोटिक्स के साथ जोड़ कर देखें तो ये ठीक वैसा ही होगा जैसे कि रोबोट मूवी में चिट्टी था। आइए नज़र डालते हैं कि प्रेजेंट टाइम में ये टेक्नोलॉजी किस स्टेज पर है। ये जो रोबोट्स को आप फुटबॉल खेलते हुए देख रहे हैं, इन्हें इसके लिए प्रोग्राम नहीं किया गया है, बल्कि इन्होंने फुटबॉल को खेलना खुद से सीखा है। इस रोबोटिक्स कंपनी का नाम है डीप माइंड। ये फुटबॉल को एनिमेटेड वीडियोस को देखकर लर्न करते हैं
और साथ साथ ये जितना ज़्यादा खेलते हैं उतना ज़्यादा लर्न करते जाते हैं। ये रॉन्ग टेक्निक्स को डिस्कार्ड करते रहते हैं और राइट टेक्निक्स को सेव कर लेते हैं। अब देखते हैं कि एआई से हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं। एआई टीचिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। जैसे क्लासरूम में एक टीचर सारे बच्चों पर फोकस नहीं कर पाता, इसलिए एआई हर स्टूडेंट को पर्सनली असिस्ट कर सकता है और इसकी मदद से हर स्टूडेंट अपने पेस से पढ़ पाएगा। वो एआई की मदद से कोई भी डाउट कभी भी क्लियर करवा सकता है। एआई हमें डिस्कवरीज और इन्वेंशंस में भी हेल्प कर सकता है क्योंकि उसकी इंटेलिजेंस हमसे हजारों गुना फास्ट होगी। एआई को हम लोग स्पेस में किसी भी स्टार या फिर प्लेनेट पर रिसर्च वर्क के लिए भेज सकते हैं। एआई से हमारी टेक्नोलॉजी में भी इतना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते। इन सब के अलावा एआई हर एक इंसान को उनके रिस्पेक्टिव कामों में असिस्ट करेगा, जिससे हम ह्यूमंस पर से बर्डन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगा। एआई जितना ज़्यादा हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग है वो उतना ही ज़्यादा डेंजरस और हार्मफुल हो सकता है। एआई सबसे पहले बहुत सारी जॉब्स को खत्म कर देगा और जिनमें से सबसे पहले आते हैं प्रोग्रामर्स या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। रिसर्चर्स के अकॉर्डिंग 2050 तक एआई लगभग 60% जॉब्स को रिप्लेस कर देगा। इस वक्त अगर आपको कोई भी कोड लिखना हो तो आप बस एआई में डालिए और वो तुरंत आपको मोस्ट एफिशिएंट कोड लिख कर दे देगा। आजकल सोशल मीडिया में आप लोग देख रहे होंगे कि कैसे एआई की मदद से हम लोग किसी की भी आवाज़ में बात कर सकते हैं। आप ये कुछ क्लिप्स को देखिए। ये कितने रियलिस्टिक और ह्यूमन लाइक वीडियोस हैं। क्या कोई कह सकता है कि ये एआई जनरेटेड वीडियोस हैं? इससे आप लोग सोच सकते हैं कि एनिमेशन इंडस्ट्री या फिर फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री में इसका कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। जिन 1 या 2 मिनट के एनिमेटेड वीडियोस को तैयार करने में आर्टिस्ट की टीम को महीनों लग जाते हैं, उसको ये एआई कुछ मिनटों में तैयार करके दे रहा है। यहाँ तक तो चीज़ें फिर भी कंट्रोल में होंगी क्योंकि एआई वही टास्क परफॉर्म करेगा जो कि ह्यूमंस उसमें इनपुट करेंगे। पर एआई बेहद खतरनाक और चौंका देने वाला तब बनेगा जब उसमें कॉन्शियसनेस डाली जाएगी। कॉन्शियसनेस या फिर सेल्फ अवेयर होना, यही एक चीज़ है जो कि लिविंग बींग्स को कंप्यूटर से अलग बनाती है। इसका मतलब है कि अगर आप कुछ फील कर सकते हैं, सोच सकते हैं या फिर आपके अंदर इमोशंस हैं तो फिर आप कॉन्शियस हैं। और एआई में कॉन्शियसनेस का मतलब होगा कि एक ऐसी प्रजाति को जन्म देना जो कि बेहद एडवांस और बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो। उसमें वो नेचर के लॉज एप्लीकेबल नहीं होंगे जो अर्थ के बाकी लिविंग बींग्स पर एप्लीकेबल होते हैं, जैसे सर्वाइवल और मेटिंग, बल्कि उनके लाइफ के अलग रूल्स होंगे, उनकी अलग प्रॉब्लम्स होंगी। कई साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो एआई के लिए ह्यूमंस गॉड होंगे। पर कोई गॉड अपनी ही बनाई लाइफ से कमज़ोर कैसे हो सकता है? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि वो अपना अलग रिलीजन बना लेंगे। फ्यूचर में कुछ भी हो, पर इतना तो तय है कि एक ही जगह पर 2 तरह की एडवांस सिविलाइजेशन नहीं रह सकती। जिस दिन भी एआई में कॉन्शियसनेस आई, वो एक नई प्रजाति के रूप में उभरेगी जिसकी सोचने समझने की और काम करने की रफ्तार ह्यूमन से सैकड़ों गुना तेज होगी। और ऐसे में अगर ह्यूमंस और एआई के बीच में जंग छिड़ी तो उसमें ह्यूमंस की हार तो तय है, क्योंकि हमारी बॉडी में काफ़ी लिमिटेशंस हैं, जैसे नॉर्मल टेम्परेचर पर रहना, चोट लगते ही खून निकलना और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। पर एआई में ऐसी लिमिटेशंस ना के बराबर होंगी और फ्यूचर में एआई में कॉन्शियसनेस का आना तो तय है। बस देखना ये होगा कि वो हमें बेनिफिट्स देगा या फिर हमें ख़त्म कर देगा। फिलहाल तो आप एआई की प्रोग्रेस को देखते जाइए और साथ में खुद को एआई के साथ अडेप्ट कराते जाइए। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आपको फटाक से नोटिफाई हो जाए।